हाय गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं संगम युग के बारे में। ये संगम युग को हम दो पार्टों में डिवाइड किए थे, तो पहला पार्ट हो चुका है। यदि वो वीडियो नहीं देखे अभी तक तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा उस पूरे प्लेलिस्ट का। प्राचीन भारत करके एक प्लेलिस्ट बना होगा, उसको आप वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ होगा, आपको वहाँ से सीक्वेंस वाइज वीडियो आपको मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कहता है संगम युग में मंत्रियों को अमाइच्छायान या फिर अमाइचार कहा जाता था। राजधानी में एक राज्यसभा होती थी जिसे नालवे कहा जाता था। ठीक है, और यह राजा के साथ न्याय का कार्य करता था। राजा देश का प्रधान न्यायाधीश तथा सभी प्रकार के मामलों की सुनवाई के अंतिम अदालत होता था। राजा के न्यायालय को मरणम कहा जाता था। राजा के न्यायालय को क्या कहा जाता? मनरम कहा जाता था। कहता है चोरी तथा व्यभिचार के अपराध के लिए मृत्युदंड दिया जाता था और झूठी गवाही देने पर जीभ काट ली जाती थी। कहता है भूमि कर नगद तथा अनाज दोनों रूप में अदा किया जाता था। संभवतः वह उपज का छठा भाग होता था, किंतु कभी कभी इसे बढ़ाया जाता था। व्यापारियों से सीमा शुल्क एवं चुंगी वसूल की जाती थी। कहता है सेना चतुरंगिनी, ठीक है, चतुरंगिनी होती थी, जिसमें अश्व, गज, रथ तथा पैदल सिपाही सम्मिलित थे। नगाड़ा एवं शंख बजाकर सैनिकों को बुलाया जाता था बजाकर के। कहता युद्ध भूमि में वीर गति पाने वाले सैनिकों को सम्मान में पत्थर की मूर्ति बनाए जाने की प्रथा था। ठीक है, राजा अपने आवास की रक्षा के लिए सशस्त्र महिलाओं की तैनात रखता था। संगम काल के समय जानने के लिए जल घड़ी का प्रयोग किया करता था। देखिए, संगम काल में समय जानने के लिए जल घड़ी का प्रयोग करता था। तमिल प्रदेश में ब्राह्मणों का उदय सर्वप्रथम संगम काल में हुआ, जो कि समय का सबसे प्रतिष्ठित वर्ग था उस समय का। ठीक है, उस समय का सबसे क्या था? प्रतिष्ठित वर्ग था, जो कि समय का सबसे प्रतिष्ठित वर्ग था। इसकी हत्या को सबसे बड़ा अपराध माना जाता था। संगम कालीन ब्राह्मण मांस भक्षण करते थे तथा सुरा पीते थे। ठीक है, कहता है कि ब्राह्मणों के पश्चात संगम युगीन समाज में बेल्लार वर्ग का स्थान था और इसका मुख्य पेशा कृषि कर्म था। ठीक है, कृषि कर्म था। कहता संगम साहित्य में व्यापारी वर्ग को वेनिगर कहा जाता था। ठीक है, संगम साहित्य में व्यापारी वर्ग को वेनिगर कहा जाता था। कहता संगम कालीन कुछ अन्य वर्ग कहता है। कुछ अन्य वर्ग कौन सा है? देखिए, कहता है पुलयन क्या है? दस्तकारों का एक वर्ग जो रस्सी एवं पशु चर्म की सहायता से चारपाई एवं चटाई बनाने का कार्य करता था। फिर एक था वर्ग एनियर ये क्या था? शिकारियों का एक जाति था। ठीक है, अगर एक था मल्लवर, जो कि लूटपाट करने वाली जाति थी। कहता एक अगला है कि संगम साहित्य में दास प्रथा का अस्तित्व का प्रमाण नहीं मिलता है। संगम साहित्य में दास प्रथा का जो प्रमाण है उसका शायद नहीं मिलता है। कहता है तोलकापियम नामक तमिल रचना से ज्ञात होता है कि संगम काल में विवाह को संस्कार के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी और इसमें हिंदू धर्मशास्त्र में वर्णित विवाह के 8 प्रकारों जैसे ब्राह्मण, दैव, आश्र, प्रजापत्य, असुर, गंधर्व, राक्षस तथा 50 उल्लेख मिलता है। कहता है प्रणय विवाह की मान्यता दी गई थी। प्रणय विवाह की मान्यता दी जाती थी, जिसे पंचतीपय कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पंचतीपय नहीं कहा जाता था। पंचतीनय कहा जाता था। और एक पक्षीय प्रणय को कैकिने और अनुचित प्रमनय को पैरुनिदय नहीं कहा जाता था। संगम काल में चावल का मुख्य खाद्यान्न था। ठीक है, संगम काल में चावल जो था मुख्य खाद्यान्न था और इसे दूध में मिलाकर सांबर नामक खाद्यान्न तैयार किया जाता था। और आगे है कि नर्तकियों और गायनों के दल घूम कर लोगों को मनोरंजन क्या करते थे। संगम साहित्य में इन्हें पानर और
बिडेलियर कहा जाता था। और तमिल साहित्य में मंचेलियर एवं अवोवैयार जैसी कवित्रियों की चर्चा हुई है, जिससे स्पष्ट है कि उस काल में स्त्रियां क्या थी, सुशिक्षिता होती थी। और संगम काल के लोग कैवे को शुभ पक्षी माना जाता था। कौवे ने कौवों को, कैवे ने कौवों को शुभ पक्षी माना जाता था, जो अतिथियों के आगमन की सूचना देता था। कौवे नावियों को सही दिशा का बोध करते थे। इस कारण से सागर के मध्य चलने वाले नाविकों जो होता था, नाविकों को सही दिशा का मतलब बोध करता था। और इस कारण से सागर के मध्य चलने वाले जहाज़ों के साथ इन्हें ले जाया जाता था। कहता है संगम काल में समाधियों के स्थान पर पत्थर गाड़ने की प्रथा थी, जिन्हें वीरगल अथवा वीरप्रस्थ कहा जाता था, और इसकी पूजा भी होती थी। प्रायः युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिकों को सम्मान के लिए खड़े किए जाते थे। संगम काल में किसानों को बेल्लार तथा उसके प्रमुखों को वेलिर कहा जाता था। संगम साहित्य से पता चलता है कि समाज में निम्न वर्ग की महिलाओं मुख्यतः खेती का कार्य करती थी, और उन्हें कैडेसीवर कहा जाता था। संगम काल में चोलों की समृद्धि का मुख्य कारण उसका सुविकसित वस्त्रोद्योग था। कहता है पांड्य राज कोई की सालिरूर एवं चेर राज्य के बंदर प्रमुख बंदरगाह था। ठीक है, कोकई मोती खोजने का प्रमुख पतन था। कहता है कोरोमंडल समुद्र तट पर पांडुचेरी से 3 किलोमीटर दक्षिण में स्थित अरिकमेडु चोल वंश का एक प्रमुख बंदरगाह था, और इस बंदरगाह से रोम के साथ व्यापार होता था। 1945 ईस्वी में हुई यह खुदाई से यह विशाल रोम बस्ती का पता चला है। यहाँ मनकों का निर्माण कारखानों में भी होता था। पेरीप्लस में अरिकमेडु को पेडोक कहा जाता है। संगम काल में ही मिस्र के एक नाविक हेपोलस ने मानसूनी हवाओं के सहारे बड़े जहाज़ों से सीधे समुद्र पार कर सकने की विधि खोजी गई। ठीक है, कहता तमिल देश का प्राचीन देवता कौन थे? मिरुगन था। कालांतर में उसका नाम सुब्रमण्यम हो गया, और सकंद कार्तिकीय के साथ इनका तादामय स्थापित किया गया। हिंदू धर्म में शकंद कार्तिकीय को शिव पार्वती के पुत्र माना जाता है। ठीक है, और शकंद का एक नाम कुमार भी है, जो तमिल भाषा में मुरुगन कहा जाता है। ठीक है, मुरुगन। तमिल देवता का प्राचीन क्या है? मुरुगन, नहीं मुरुगन जिसको पढ़िएगा। शब्द का सही अर्थ होता है, और मुरुगन का सभी कहता है मुरुगन का प्रतीक मुर्गा माना जाता है, तथा इसके विषय में यह मान्यता थी कि उसे पर्वत पर कीड़ा करना अत्यधिक प्रिय था, और इसका शस्त्र वर्षा था। और कुर्वश नामक एक पर्वतीय जनजाति थी। स्त्री को मुरुगन की पत्नियों में से माना जाता है। तो इस तरह से हम लोग का संगम युग समाप्त होता है, दूसरा पार्ट। और यदि ये इसका दोनों पार्ट अगर नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा पूरी प्लेलिस्ट का, आप वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। सीक्वेंस में वीडियो आपको मिल जाएगा। तो चलिए, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।